टू द एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे द न्यू रिवाइज सिलेबस ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई ने जो 9th से लेके +2 तक सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट हो गए हैं। तो आने वाला जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इसी सिलेबस के बेस्ड पर होने वाला है। तो हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस का सिलेबस। जो पहले सिलेबस था उसमें टोटल 5 यूनिट्स कवर होती थी, तो अब जो 2 यूनिट्स हैं वो डिलीट कर दी गई हैं। अब आपने टोटल 3 यूनिट्स में इसके सिलेबस को कवर करना है। तो जो यूनिट 1 है वो है ओवरऑल केमिस्ट्री, यूनिट 2 है बायोलॉजी एंड यूनिट 3 है फिजिक्स। तो इस तरीके से केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स को 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। और पहले जो चैप्टर्स थे वो थे आपके टोटल 15 चैप्टर्स। अब आपके 5 चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए कम्प्लीटली। उन 5 चैप्टर्स को अब बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है और अब आपको सिर्फ 10 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। तो उन 10 चैप्टर्स को आगे इन 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। दिस इज द न्यू कोर्स स्ट्रक्चर। तो इस कोर्स में जो आपके 3 यूनिट्स हैं उनके जो चैप्टर्स कवर हो रहे हैं वो यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यूनिट 1 में जो चैप्टर आएंगे उसमें आएगा चैप्टर 2, 3 एंड 4। तो इसमें चैप्टर 1 आपका रिमूव हो गया इस यूनिट से, यानी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था वो टोटली निकाल दिया है और सिर्फ अब आपको 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और उन तीनों चैप्टर्स में भी कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। तो ये आपका टोटल बनता है अब 27 मार्क्स का, यानी फुल जो केमिस्ट्री के 3 चैप्टर है वो आपके एग्जाम में 27 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 में आता है आपके बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं। तो बायोलॉजी में पहले जो चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स में से यहाँ पर सिर्फ 3 चैप्टर्स ही रखे गए हैं, चैप्टर 5, 6 एंड 13। और जो डिलीट हुआ है इसमें सिलेबस वो है चैप्टर 7, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सबसे टफ चैप्टर था क्लास 9 साइंस का। वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया है और अब आपको सिर्फ चैप्टर में पढ़ना है 5, 6 एंड 13 चैप्टर। उसके बाद ये जो आपकी बायो है ये है आपकी 26 मार्क्स की, यानी 26 मार्क्स आपके 3 चैप्टर्स में कवर होंगे। और यहाँ पर चैप्टर जो था 15, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो चैप्टर भी कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है यूनिट 3 फिजिक्स। इसमें आपका जो चैप्टर है वो है 8, 9, 10 एंड 11, जो टोटल 27 मार्क्स कवर करेंगे। तो ये 4 चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स के। तो यहाँ पे फिजिक्स में साउंड चैप्टर कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है और कुछ टॉपिक्स हैं जो इन चैप्टर्स में से डिलीट हुए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका न्यू कोर्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड। यूनिट 1 केमिस्ट्री में जो 3 चैप्टर्स हैं उनमें जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उनमें आएगा चैप्टर 2 में है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, मिक्सचर के टाइप्स लाइक होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर आपको कम्प्लीटली पढ़ना है, एंड कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन टॉपिक रिमूव हो गया है कम्प्लीटली। और उसके बाद जो टिंडल इफेक्ट के बाद वाला पोर्शन था, जितना भी प्यूरिफिकेशन वगैरह लाइक क्रोमेटोग्राफी मेथड्स थे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड था, डिस्टिलेशन प्रोसेस 3, वो सारे टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए। तो यानी आपको सेकेंड चैप्टर का हाफ पोर्शन ही पढ़ना है और हाफ आपका चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 3 में आएंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे भी आपको जैसे पता चल रहा है कि लॉ में भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही लॉ रखी गई है, दूसरी जो सेकंड लॉ थी वो डिलीट कर दी है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स, ड्रॉबैक्स कुछ भी नहीं है, वो सब भी डिलीट हो गया है। तो बहुत कम ही सिलेबस है जो आपको कवर करना है। चैप्टर 4 में जो टॉपिक्स हैं उसमें है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला एंड ओनली आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो जितने भी थॉमसन मॉडल था, बोर मॉडल था, देन रदरफोर्ड का पूरा डायग्राम के साथ जो है एक्सप्लेनेशन थी, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके यहाँ पर डिलीट कर दिए गए हैं और आपको सिर्फ जो गिवन टॉपिक्स हैं इनको ही थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो दिस इज द ओवरऑल सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। और बहुत ही कम सिलेबस है आपका, एक चैप्टर पूरा रिमूव हो गया है
और इसमें भी जो चैप्टर्स दिए हैं उनमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो हटा दिए गए हैं। यूनिट 2 बायोलॉजी में आपके जो 3 चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से 2 चैप्टर्स यहाँ पे हैं, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। चैप्टर 5 में जो टॉपिक्स कवर होंगे उसमें सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का पोर्शन है। देन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल ऑर्गेनेलीज को आप डिटेल में पढ़ना है विद फंक्शंस जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स एंड क्रोमोसोम्स। तो इसमें मेनली आपका ओवरऑल चैप्टर पूरा ही आ रहा है। चैप्टर 5 में से बहुत कम पोर्शन ही डिलीट हुआ है, मेनली इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीटली पढ़ना है। चैप्टर 6 में भी आपका सारा सिलेबस आ रहा है। इसमें आपको प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यू के स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस पढ़ने हैं। देन प्लांट टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, उसको भी पूरा पढ़ना है। और जो 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज गिवन है और उसके जो आगे पार्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे कवर करने हैं। तो यानी आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आपको कंप्लीटली पढ़ना है यहाँ पे बायोलॉजी से। नेक्स्ट जो चैप्टर 13 है, व्हाई डू वी फॉल इल, इसमें आपने जो टॉपिक कवर करने हैं उसमें आएगा हेल्थ, इट्स फेलियर, देन इन्फेक्टियस नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस, उसके कॉजेस, मैनिफेस्टेशन, उसके बाद वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं और उनकी प्रिवेंशन। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो इसमें कुछ टॉपिक्स जो है आपके वो डिलीट हो गए हैं, जैसे कि कॉर्निक एंड नॉन कॉर्निक डिजीजेस थी, उसका डेफिनेशन था, वो पोर्शन यहाँ पे डिलीट हो गया है। एक्यूट डिजीजेस थी और वो पोर्शन डिलीट हो गया है। तो उन 4 टॉपिक्स को छोड़ के बाकी जितने भी आपके सिलेबस है वो आपने यहाँ पे पूरा कवर करना है चैप्टर 13 का। यूनिट 3 फिजिक्स में आपका जो चैप्टर है उसमें 5 चैप्टर्स थे फिजिक्स के, जिसमें से एक चैप्टर तो टोटली रिमूव हो गया है, साउंड आपका पूरा का पूरा चैप्टर उन्होंने डिलीट कर दिया है। चैप्टर 8 में जो टॉपिक कवर होंगे उसमें है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देन ग्राफ जो थे वो आपको दोनों ग्राफ पढ़ने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में बहुत श्योर है कि वो आएंगी ही आएंगी, तो डेरिवेशंस इसलिए यहाँ पे डिलीट नहीं की गई है। बाय ग्राफिकल मेथड आपको डेरिवेशंस पढ़नी है मोशन की। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका छोटा सा टॉपिक है चैप्टर के लास्ट में, बस आपको वही टॉपिक कवर करना है। चैप्टर 8 में से भी कोई ज़्यादा पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, तो आपको ओवरऑल चैप्टर पढ़ना है चैप्टर 8। चैप्टर 9 में है फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली वो डिलीट नहीं होंगी, तो आपको तीनों न्यूटन्स लॉ पढ़नी है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड इनर्शिया एंड मास मूवमेंट। देन आपकी आएगी मोमेंटम टॉपिक, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें से कुछ लास्ट का टॉपिक डिलीट हुआ है, बाकी आपको पूरा सिलेबस कवर करना है 8 और 9 चैप्टर्स। चैप्टर 10 में ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट, फ्री फॉल, ये चैप्टर 10 के टॉपिक्स कवर होंगे। चैप्टर 11 में आएगा वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी एंड पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपका टोटल फिजिक्स का पोर्शन है। फिजिक्स में जो डिलीट पोर्शन हुआ है इन चैप्टर्स में से, उसमें फ्लोटेशन टॉपिक डिलीट हो गया ओवरऑल, जिसमें थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, बियॉन्सी, रिलेटिव डेंसिटी, ये सारे टॉपिक्स आते थे। चैप्टर नंबर 14 आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए जो है चैप्टर को लिया गया है। उसके जो भी टॉपिक्स हैं लाइक वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, देन कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल, फिर उसमें पॉल्यूशंस थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, ओजोन लेयर। तो इसके ऊपर आपको एक इंटरनल असेसमेंट यानी एक पोर्टफोलियो बनाना है एज अ असेसमेंट, जो आपका 5 मार्क्स का होगा। तो ये जो चैप्टर है वो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसको आपने एज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो की है यूज करना है इस चैप्टर को।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं या लिंक चाहते हैं जिसमें आपको CBSE की साइट से पूरा सिलेबस जो है वो मिल जाए और कितने कितने मार्क्स में क्या क्या चीज़ें इंटरनल असेसमेंट में ऐड हो रही हैं, तो वो सब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ फैंटास्टिक लर्नर एंड कीप learning.